शुभ संध्या छात्रों। देव भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुण संधि के विषय में जानेंगे। गुण संधि को आदि गुणा और आदेन गुणा भी कहते हैं। इसके विषय में अभी हम लोग बहुत ही कम समय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर मैंने इसके परिभाषा को संक्षेप में लिख दिया है। अब इस परिभाषा को हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये आप देख लीजिए। ये जो ऑब्लिक दिया हुआ है, इस ऑब्लिक को हम लोग शुभ संध्या छात्रों। देव भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुण संधि के विषय में जानेंगे। गुण संधि को आद गुणा या आदेन गुणा भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने गुण संधि के परिभाषा को संक्षेप में लिख दिया है। अब हम कैसे गुण संधि को पढ़ेंगे ये आप देख लीजिए। ये जो ऑब्लिक दिया हुआ है, इसको हम लोग या बोलेंगे, और ये जो प्लस का साइन दिया हुआ है, इसको हम लोग के बाद बोलेंगे। इसको हम लोग या बोलेंगे और इस प्लस को हम लोग के बाद बोलेंगे। अब देखिए हम लोग इसका कैसे परिभाषा पढ़ेंगे। यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि अ ई से मिलेगा या आ ई से मिलेगा, यदि अ दीर्घ ई से मिलेगा या आ दीर्घ ई से मिलेगा, सभी परिस्थिति में उत्तर ए ही आएगा। यदि अ या आ के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। अ या ऊ या आ या ऊ, किसी भी परिस्थिति में अगर ये आ या ऊ मिलेंगे तो उत्तर हमेशा ओ ही आएगा। यदि अ या आ के बाद री या, यहां पर री और एक देखिए, यहां एक और यहां जोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा दीर्घ री। यदि अ या आ के बाद री या दीर्घ री होता है तो दोनों मिलकर अर रूप बन जाते हैं। यदि अ री से मिलेगा तो भी अर बनेगा, यदि आ री से मिलेगा तो भी अर बनेगा। यदि अ या आ के बाद ली, इसके बाद देखिए ये कट का निशान है। इसका मतलब हुआ ली का दीर्घ स्वर नहीं होता है, ली सिर्फ ह्रस्व में ही लिखा जाता है। तो यदि अ या आ के बाद ली आए तो दोनों मिलकर अल रूप बन जाता है। यानी यदि अ ली से मिलेगा तो भी अल बनेगा और आ ली से मिलेगा तो भी अल बनेगा। अब देखिए हम लोग इसके उदाहरण को समझते हैं। पहले यहां लिखा हुआ है धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र को हम लोग देखते हैं कि ये धर्मेंद्र बना कैसे। धर्म जोड़ इंद्र, ये रूप लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए आप,
यहाँ पर म लिखा हुआ है। अब म को अगर हम लोग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ये हमारा रूप बनेगा म हलंत प्लस अ। और यहां पर शुरू में क्या है? छोटी ई। तो अब देखिए यहां पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है हमारा? अ, और दूसरे का शुरू क्या है? ई। तो अब देखिए अ प्लस ई, अ प्लस ई मिलकर क्या रूप बन जाएगा? ए। तो ए का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। तो ये दोनों मिलकर ए बना और ए का सिंबल होता है ऐसे। तो अब हम लोग इसका क्या रूप बनाएंगे? यहां पर म में से अ निकल गया है, तो ये म बच गया है हलंत वाला म। तो इस म में जो हलंत वाला ये म बच गया है, इस म में हम लोग ए जोड़ेंगे, यानी ए की इस मात्रा को जोड़ेंगे। तो म में जब हम ए जोड़ देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा ध, और ये म है, ये आधा र है, वो आधा र उसी तरह है, सिर्फ हम लोग म में ए जोड़ देंगे। तो ये हो गया धर्म हो गया, ये म में हलन था, अब ये म में ए जुट गया, ये तो ये हो गया धर्मे। और इधर में पहले से न और द्र है, तो ये हो गया धर्मेंद्र। ये ई कट गया था, इसमें का अ निकल गया था, अब ये रूप बच गया धर्मेंद्र। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है योगेश। योग जोड़ ईश। इसमें देखिए आप, इसमें गौ है, तो गौ में अगर हलंत रहता, इसका मतलब इसमें अ नहीं है, लेकिन इसमें हलंत नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे आएगा ग प्लस अ। अब इधर क्या है शुरू में? बड़ी। तो देखिए पहले पद के अंत में क्या है? अ, दूसरे पद के शुरू में क्या है? बड़ी। तो अ और ई मिलकर क्या बनेगा? अ और बड़ी मिलकर क्या बनेगा? ए। तो यहां पर बन गया है ए, और ए का सिंबल होता है ऐसे। तो ये क्या बन गया? यो और गौ में, इस गौ में हम लोग ये ए जोड़ेंगे, मात्रा जोड़ेंगे, इस व्यंजन वर्ण में हम लोग ये मात्रा जोड़ेंगे, तो हो जाएगा यो, और गौ में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा यो गे। और इधर क्या, ये तो कट कर यहां आ गया है, अब इधर क्या बच गया है? शह। तो अब हम लोग लिख देंगे यहां पे शह। तो ये हमारा रूप बन गया योगेश। अब दूसरे, अब अ और उ का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ लतेती, तो इसका संधि विच्छेद होता है लता। ये अ या आ के बाद छोटी या बड़ी रहे, उसी का है ये एग्जाम्पल, ये भी है उसी का, ये एग्जाम्पल भी है, तो उसी तरह ये भी बनेगा लता प्लस इति। तो इसका आ और इसका ई मिलकर के बन जाएगा ए, तो ये हो जाएगा आ प्लस ई बराबर हो जाएगा ए, यानी सिंबल इसका हो जाएगा ऐसे। तो ये कट गया, ये कट गया, और त में हलंत बच गया, तो ये त में हलंत बच गया। अब त में हम लोग क्या जोड़ देंगे? ए। तो ये हो जाएगा ल और ते, और ती यहां बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा ती। ये रूप बन गया लतेती। उसी तरह उमेशा है, तो उसका होगा उमा
प्लस ईश। देखिए इसके अंत में क्या है आ, और इसके शुरू में क्या है बड़ी, तो ये ई कट गया, ये आ कट गया, तो इधर बच क्या गया, मौ में हलंत बच गया। तो ये आ और ई मिलकर के आ प्लस बड़ी मिलकर क्या बना ए। तो ये आ और ई मिलकर बन गया है ए, जिसका सिंबल होता है ऐसे। तो इस मौ में ये मौ हलंत बच गया है, आ निकल गया है, तो मौ में हम लोग ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ऊ, और मौ में ए जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा ऊ बे श। अब अगला एग्जांपल है हित। हित देखिए हित जोड़ उप देश। यहां पर हलंत दिए, तो हलंत का मतलब हुआ कि इसमें अ नहीं है, लेकिन हित जोड़ उपदेशा में ये हलंत नहीं रहेगा। तो ये हलंत नहीं रहने का मतलब हुआ कि इसमें अ की मात्रा है। तो इस त को जब हम तोड़ेंगे तो ऐसे रूप बनेगा त प्लस अ, और इधर में शुरू में क्या है उ। तो पहले पद के अंत में क्या है अ, और दूसरे पद के शुरू में क्या है उ। तो देखिए अ प्लस उ इक्वल टू ओ, और ओ का हम लोग कैसे सिंबल लिखते हैं ऐसे। तो अ प्लस उ इक्वल टू क्या हो गया ओ, और इसका सिंबल कैसे होता है ऐसे होता है ओ। अब इसमें से अ निकल गया है, तो अ निकल गया तो ये हलंत वाला तो बच गया, तो इस त में हम लोग ये ओ जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा ही, और इस त में हम लोग ओ जोड़ देंगे तो क्या बना ही तो, और ये अब उ कट गया है तो इधर बचा क्या है पदेश, तो हम लोग लिख देंगे पदेश विषय। तो ये हमारा शब्द बन गया हितोपदेश। अब एक इसका एग्जांपल देख लीजिए वसंत। आप अ प्लस आ इक्वल टू अ या आ के बाद री या री हो तो अर बनता है। व शंत जोड़ री तू विसर्ग। अब देखिए इसके अंत में क्या है तो, अगर हलंत लगाएं ऐसे इसका मतलब यह हुआ कि इसमें और नहीं है, लेकिन हलंत अगर इसमें नहीं है इसका मतलब यह हुआ इसके अंत में अ है। तो इसको हम तोड़ेंगे ऐसे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो त प्लस अ, तो इसके अंत में क्या है अ, और इसके शुरू में क्या है री। तो अ के बाद अगर री आएगा तो अ और री मिलकर बनेगा अ और र अर। अब देखिए यहां पे, अब हम लोग यहां पे शब्द कैसे बनाएंगे व श आधा न तो इस तो में से अ निकल गया तो ये आधा त बच गया, तो ये और ये री यहां आ गया है, तो इसको हम लोग काट देते हैं क्योंकि री हम लोग नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए यहां पे ये व है तो व यहां पे लिख दिए, श है तो श यहां पे लिख दिए। अब ये जो त है उसके बाद आधा न है तो आधा न लिख दिए। अब ये जो त है ये त इस अ से मिलेगा, जब ये त इस अ से मिलेगा तो ये पूरा त बन जाएगा ऐसे, तो हो गया वसंत। अब देखिए इस र के बाद, इस र के बाद यहां पर क्या है र के बाद देखिए क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है तू, और तू को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हमारा वर्ण विच्छेद होगा त प्लस उ। अब देखिए ये र अब किससे मिलेगा त से, तो ये र भी व्यंजन है और त भी व्यंजन है, तो ये जो र है ये र हाफ र रह जाएगा, ये र पूर्ण र नहीं बनेगा। तो हाफ र के लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर में हम लोग रेफ दे देते हैं। तो अब हम लोग जो ये त लिखेंगे इस त को हम लोग पूरा लिख दिए, ये इसके बाद ये मात्रा उ,
इसके पहले नहीं है, तो ये त के बाद उ है, ये व्यंजन है, तो ये हाफी है, इसलिए ये पूरा नहीं बनेगा र। अब हम लोग क्या करेंगे, इस र को हम लोग ये जो तू है इसके ऊपर लिख देंगे, और ये जो र है इस त के बाद इसको पढ़ा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, व श आधा न त, इसके बाद इसको पढ़ेंगे र, इसके बाद त, इसके बाद उ, इसके बाद विसर्ग। तो ये शब्द हमारा बनेगा वशंतर, वशंतरतु विसर्ग। तो वशंतरतु, इस तरह ये हमारा शब्द कंप्लीट हुआ। एक और एग्जाम्पल है, अ या आ के बाद री आए तो ये अल रूप बन जाता है। इसका देखिए यहां एग्जाम्पल, मा, ला, जोड़, ये सभी बुक में नहीं रहता है। एग्जाम्पल, ली कार। अब देखिए इसके अंदर में क्या है, आ, और इसके शुरू में क्या है, ली। अब देखिए अ या आ के बाद ली रहेगा, तो दोनों मिलकर अल बनेगा। तो ये आ कट गया जिसको हम यहां लिख दिए हैं, और ये ली कट गया जिसको हम यहां लिख दिए हैं। अब ये दोनों मिल करके क्या बना, अ और ल, ऐसे अल। अब देखिए यहां पे इधर क्या बच गया है, मा, ल, और ल हलंत वाला बचा हुआ है। यहां पे इसमें से आ निकाले हैं तो ये बच गया, ल हलंत बच गया, ऐसे मा, ये हलंत वाला बच गया है, मा, ल हलंत। अब देखिए यहां पर ये ल क्या होगा, इस अ से मिल जाएगा, तो ल के बाद ये स्वर वर्ण चला आया, तो ये ल जो है वो पूर्ण बन जाएगा। तो हमारा ऐसे हो जाएगा, मा और ल, ये पूरा बन गया। अब इधर क्या है, ल है, ल व्यंजन है, और इसके बाद इधर क्या लिखना है हमको, कारह लिखना है। तो कारह को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा ऐसे बनेगा, का को तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस आ, ऐसे बनेगा। अब देखिए ल के बाद यहां पर क व्यंजन वर्ण आ रहा है, आ इसके बाद है, तो ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है। तो ये व्यंजन वर्ण पूरा तभी बनता जब इस व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर रहता, लेकिन इस व्यंजन वर्ण के बाद फिर से व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये ल जो है ये पूरा नहीं बनेगा, ये आधा ही रह जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, का र विसर्ग। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपका अवश्य ज्ञानवर्धन होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।